मेरे लिए पीरियड्स के जो मसाइल हैं, आपके लिए पीरियड्स के जो मसाइल हैं, वो एक डिसेबल वुमेन के लिए शायद ज़्यादा हैं। खातून हैं जो कि व्हीलचेयर यूज़र हैं, उनके लिए मोबिलिटी कितनी मुश्किल है, तो उनके साथ साथ जो पैड चेंज करने का प्रोसेस है, बाकी जितने भी जो स्टिग्मा अटैच है, वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। अच्छा, जब हम सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं तो क्या माजूर ख़वातीन के लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में पैड्स मौजूद हैं? ऐसा ये है कि एक और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया, दैट इज़ पीरियड पैंटी, ईजी टू यूज़ है, लेकिन यह है कि इसकी रसाई सब तक नहीं है। बात भी सुनोगे पीरियड टैक्स के बारे में, मानूर उमर ने इसके लिए केस भी किया था। हम क्या कर सकते हैं या हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए? हर जगह एक्सेसिबल नहीं है अभी भी हमारे पास। टर्म यूज होती है मेंस्ट्रुअल डिग्निटी, ये क्या होती है? मेंस्ट्रुअल डिग्निटी का बेसिकली मकसद ये है कि इफ़ अ गर्ल इज़ मेंस्ट्रुएटिंग और इज़ ऑन हर पीरियड्स, तो उसके जो है किसी चीज़ का खौफ ना हो, उसको पब्लिक स्पेस में जाने का खौफ ना हो। तो हुकूमती सतह पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल ज़रूरी है ये। एक तो ये पॉलिसीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारे पास पॉलिसी है, पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज़ है, हमारे पास जो है डिसेबिलिटी की पॉलिसी है, लेकिन वो बहुत जनरल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना लतीफ़ चीमा। नाज़रीन, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम इमोशनल वेलबींग पर बात करने को भी हम नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं इस माशरे में, लेकिन हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात नहीं करते। हम कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनको आज भी हमारे माशरे में टैबू समझा जाता है और हमारी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम उन मौज़ूआत पर बात नहीं करते। और जब हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो बहुत अहम है और उस पर बात करना बहुत अहम इसलिए है कि ख़वातीन हर माह अपने पीरियड्स का जो कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं उनसे गुजरती हैं, जो कि एक पेन भी है, पीरियड्स क्रैम्प्स भी हैं, लेकिन उन पर बात करना नॉर्मल नहीं हो सका। और अगर हम उन पर बात कर भी लें तो हम एक कैटेगरी जो ख़ास तौर पर डिसेबल्ड ख़वातीन की हैं, जो कि माजूर अफराद जिनको हम कहते हैं, तो जब हम उनकी बात करें तो उनको कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इस पर बात करना बहुत अहम है। और आज हमने ये अहम मौजू और एक ब्लंट मौजू इसलिए चूज़ किया है कि हमारा नेटवर्क भी है ब्लंट लाइन, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका SRHR पर काफ़ी काम भी है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और शी मैटर्स में एज प्रोग्राम ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस हुरबदीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैमूना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और ख़ास तौर पर इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम जो है इस मौजू पर बात कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें अवेयरनेस के क्यों ज़रूरी है इस चीज़ पर बात करना। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस बुनियादी सवाल से करना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर बात करना अहम क्यों है? मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर बात करना इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे जो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसके जब प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर हमारी इमोशनल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो है हम डिफरेंट एक प्रोसेस से थ्रू गुजर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ इश्यूज आते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, फिर उसके साथ साथ जो है सोशल इश्यूज होते हैं। हमारे अंदर जो है ये प्रैक्टिस डाल दी गई कि अगर हम पीरियड्स में हैं, वेयर मेंस्ट्रुएटिंग, हम किसी को बता नहीं सकते बिकॉज वो एक टैबू क्रिएट हुआ है, और जस्ट ये कह देते हैं कि मैं बीमार हूँ या मैं नहीं आ सकती, और जब हम उसके बारे में बात नहीं कर पाते तो हम एक और जो है ना एक इमोशनल लेयर जो वो ऐड हो जाती है। फिर उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी। जैसे इफ लाइक कुछ चंद मरतबा ये होता है आपको जो है तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप ऑफिस से छुट्टी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है इस चीज़ पे बात करना और अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रवैयात को इसके मुताबिक करना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। और जब भी हम पीरियड्स की बात करते हैं तो ख़वातीन के मसाइल तो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब हम उन ख़वातीन की बात करें जो कि माजूर हैं, वो ऑलरेडी एक चीज़ से गुज़र रही हैं, उनके लिए चीज़ें शायद उस तरह से हमारे जैसी नहीं होती। शायद अगर मेरे लिए पीरियड्स के जो मसाइल हैं, आपके लिए पीरियड्स के जो मसाइल हैं, वो एक डिसेबल वुमेन के लिए शायद ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा किस तरह से, ये आप हमें बताएंगी? बिल्कुल, ये सच है कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी ज़रूरियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, एंड एवरी वुमन विद डाइवर्स बॉडी, डाइवर्स आइडेंटिटी, उनकी जो
ज़रूरियात हैं, उनकी नीड्स हैं, उनके जो मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में 5 में से 1 खातून जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और पाकिस्तान की 15% जो पॉपुलेशन है वो इट इज़ ऑल्सो लिविंग विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि जब जेंडर की आइडेंटिटी इंक्लूड हो जाती है तो क्या वो लेयर ऐड हो जाती है। तो एक तो ये है कि लोगों का, और साथ साथ जो हम तो ये सोचते हैं कि शायद हेल्थ प्रोफेशनल्स का ऐसा रवैया नहीं होगा, लेकिन अपॉन कन्वर्सेशन विद दोज वुमेन हमें पता चला कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इवन आम लोग जो हैं उनको लगता है कि दे डू नॉट मेंस्ट्रुएट और उनकी कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, जबकि दे आर नॉट एसेक्सुअल, दे हैव अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उनके चैलेंजेस जो हैं वो मजीद ज़्यादा है, लाइक दे आर लिविंग इन अ क्राइसिस विद इन अ क्राइसिस। इसका यह है कि जैसे एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, हम इसको देख सकते हैं, सैनिटेशन की जो चीज़ें हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं है। जैसे अगर एक खातून है जो देख नहीं सकती हैं, उनके लिए एक पैड इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। एक खातून है जो कि सुन नहीं सकती हैं, तो उनके लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है, उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके साथ साथ एक खातून है जो कि व्हील चेयर यूज़र है, उनके लिए मोबिलिटी कितनी मुश्किल है, तो उनके साथ साथ जो पैड चेंज करने का प्रोसेस है, बाकी जितने भी जो स्टिग्मा अटैच है वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, मोस्टली हम सोचते हैं कि शायद फिजिकल जो डिसेबिलिटी है वही एक चीज़ है, लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट इज़ अनदर थिंग। और इसमें जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका वो जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मुताबिक, वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए कि वो एक रेपिटेटिव प्रोसेस हो, एक एक्सेसिबल वे में उन तक पहुंचाया जाए। तो इसमें यह है कि एक तो स्टिग्मा अटैच है ऑलरेडी इस चीज़ के साथ, डिसेबिलिटी के, जो एक खातून है हु इज़ लिविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, उनके साथ जैसे लोग रवैयात करते हैं, फिर जब वो मेंस्ट्रुएट करते हैं देन दे फील एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड दे स्टे एट देयर होम्स। सही। अच्छा, आपने बात की कि जो फ़िज़िकल डिसेबिलिटी में मुब्तला ख़वातीन हैं, उनके मसाइल हैं, उनके चैलेंजेस हैं, पैड्स को चेंज करने के हवाले से भी। तो क्या वो ख़वातीन जो मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी की भी एक और कैटेगरी है, तो क्या उनको भी ये मसाइल होते हैं? क्योंकि उनको ज़ाहिर है चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंड करने में मसला होता है। जी बिल्कुल, इसके मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करूँगी, बिकॉज़ हमारा जो है, हम सेशंस, वर्कशॉप्स जो हैं लड़कियों के साथ करवाते रहते हैं। जैसे जो लड़कियाँ हैं लाइक हु आर ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, अपॉन कन्वर्सेशन विद टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि उनकी जो लर्निंग में थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए उनको रेपिटेटिव प्रोसेस जो है वो करवाना पड़ता है। तो यूजुअली ये होता है कि उनको जो चैलेंज आता है चीज़ों को समझने में, उनको जो है इस चीज़ में थोड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं कि कैसे जो है हमने एक ही चीज़ को, एक ही प्रोसेस, जैसे पैड चेंज करना है, या फिर अगर कौन सी जो प्रोडक्ट है वो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और कैसे जो है क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, क्या हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, थोड़ा सा उसमें मुश्किलात आती हैं। तो अगर उस चीज़ के लिए यह है कि एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक ऑडियो प्रोड्यूस करें, उसके साथ ये भी है कि आप ब्रेल में भी इंफॉर्मेशन, आप साइन लैंग्वेज में उनको बताएं। उनको साथ साथ ये है कि हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में कुछ किताबें हैं जिनके अंदर जो है वो इस तरह लैंग्वेज में लिखा जाता है कि वो एक स्पेसिफिक स्पेसिंग है उसके अंदर, और अल्फ़ाबेट्स जो है वो डिफरेंट अंदाज में लिखे हैं ताकि उनको समझ आ सके। तो हमें इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करना है जिनसे उनको समझ लग सके कि कैसे हमने एक डिग्निटी के साथ जो है अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की जो खवातीन होती हैं, उनमें जो है एक कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल एक इनविजिबल हो जाता है। वो लाइन जो है ना वो वैनिश कर जाती है। लोग समझते हैं, केयर गिवर्स समझते हैं कि शायद यहाँ पे उनकी ऑटोनॉमी नहीं है, या फिर इस चीज़ में हमें पूछना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव द राइट ऑफ कॉन्सेंट। तो उनको पूछना इस चीज़ में कि आर दे कंफर्टेबल इन दिस और नॉट, और फिर उनके साथ जो है ना आप जो प्रोसेस उनको समझाने का वो किया जाए। सही। अच्छा, जब हम सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं तो क्या माज़ूर ख़वातीन के लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में पैड्स मौजूद हैं, मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और क्या वो लेती भी हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ये है कि एक और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया, दैट इज़ पीरियड पैंटी। उसके बारे में बहुत सी ख़वातीन को पता है, और ये व्हील चेयर यूज़र्स के लिए एंड द वुमेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी उनके लिए बहुत जो है ईजी टू यूज़ है। लेकिन यह है कि इसकी रसाई सब तक नहीं है, और एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आपको ये बात भी सुनोगे पीरियड टैक्स के बारे में, महानूर उमर ने इसके लिए केस भी किया था। तो ये है कि इस पे टैक्स जो है वो लग्जरी
गुड का है वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से हर खातून के लिए उस पैड तक रसाई, उस पीरियड पैंट्री तक रसाई जो है वो ईजी नहीं है, जिसकी वजह से वो उस तक पहुंच नहीं सक रही। एक ये है कि हम जब ख़वातीन के साथ कर रहे थे कॉन्वर्सेशन तो पता चला कि उनको पता ही नहीं था कि ये मार्केट में अवेलेबल हैं और ये उनके लिए ईजी टू यूज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी जो प्राइसिंग हो रही है वो इस तरह की हो कि हर खातून जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि देखें जब अब हर किसी की जो है मेंस्ट्रुएशन वो डिफरेंट है, और ख़ासकर जब आप देखते हैं कि एक खातून है जो कि एक डिसेबिलिटी के साथ रह रही है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरी ख़वातीन से डिफरेंट होता है समटाइम्स, बल्कि मोस्टली ये होता है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, तो उनको ज़्यादा चेंज करना पड़ता है पैड, तो जिसकी वजह से ये है कि उनके जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड उसकी वजह से वो ज़्यादा क्वालिटी और वो चीज़ जो उनके लिए बेहतर है उसकी तरफ नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उनके जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप बहुत सारी डिसेबल्ड ख़वातीन के साथ ये सेशंस करती भी हैं और आप इन कांटेक्ट भी हैं, तो उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है? क्या उनकी तरबियत का मैकेनिज़्म क्या है? उन्हें किस तरह से बताया जाता है कि उन्होंने कैसे अपना ख्याल रखना है? जी बिल्कुल, हम तो मोस्टली ये करते हैं कि हम एक क्रिएटिव जो टूल है उसको इस्तेमाल करें, हम इस तरह करें कि उनको इन्वॉल्व करें इन द प्रोसेस, क्योंकि आपने देखा है जो टैबू है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हुए हैं, जो ऑलरेडी उनके दिमाग में स्टिग्मा जो है ना वो अटैच किया गया, तो उनको तोड़ना जो है, उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो व्हाट वी डू कि हम पहले तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके चैलेंजेस को। सो पहले उनके अंडरस्टैंड करते हैं चैलेंजेस को, क्या उनके चैलेंजेस हैं। वो जैसे कि माहवारी के लिए, पीरियड्स के लिए हर शख्स एक मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े आ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं बीमार हो गई हूँ, कुछ लोग कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना उनके अंदाज में कि वो क्या जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे वो उसको देखते हैं। अब एक लड़की से हम कन्वर्सेशन करते हैं, शी टोल्ड अस कि शी थिंक्स कि ये बीमारी है। तो इस चीज़ को उनको फिर आगे हम बिल्ड ऑन करके उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम नेक्स्ट ये करते हैं कि हम गेम्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे वुमेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको गेम्स के थ्रू, कार्ड्स, पिक्चर एक्सचेंज के थ्रू जो है समझना चीज़ें आसान हैं। और जैसे फिर जो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं उनके साथ जो है हम ज़्यादा जो है गेम्स के थ्रू ही जो है, और साथ साथ जो है हम सिंगिंग या फिर हम प्लेस के थ्रू उनके साथ करते हैं इंटरैक्ट। तो इस तरह ये है कि उनके साथ वो मेथड्स यूज़ करें जो कि उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। और फिर यूँ है कि जैसे अगर हमने एक थिएटर प्ले किया है तो फिर उसके अंदर बाद हम उनको कहते हैं कि आप आके ये एक्ट करें, उनको डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं कि अगर जैसे वो पब्लिक में है, सो लाइक व्हाट टू डू, व्हाट हैपेंस, लाइक, और इसमें कोई शेम वाली बात नहीं। जैसे एक स्टेन है तो उसको आपने शेमफुल वे में नहीं लेना है, इट इज़ लाइक आप जो है हर सिचुएशन को कैसे जो है हैंडल करना है, देखना है। फिर उसके साथ साथ जो है फिर हम ये है कि उनके साथ जो है आगे फर्दर ये कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि वो आगे अपनी कम्युनिटीज़ में जो है इस पर बात करें। सही, तो लाइक वो गर्ल्स जो हमारे साथ एंगेज होती हैं फिर वो आगे फर्दर जो है उसको स्प्रेड करती है मैसेज के मेंस्ट्रुएशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड देयर इज़ नो शेम अबाउट इट। अच्छा, जब हम सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि जो एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में मौजूद हैं डिसेबल्ड ख़वातीन के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और हर खातून वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो ख़वातीन वो अफोर्ड नहीं कर सकती और उनको जो एक आम मार्केट में अवेलेबल पैड होता है वो यूज़ करना पड़ता है, तो उनको ज़ाहिर है कि किसी पर डिपेंड तो करना पड़ता होगा। तो वो जो डिपेंडेंसी है उसमें ज़ाहिर है वो शेम और वो चीज़ भी है, और वो जब आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है इस चीज़ में तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट होती है? बहुत ज़्यादा। एक इसकी मैं एग्जांपल दूंगी। एक जो मदर थी उन्होंने बताया था कि उनकी जो बेटी है व्हेन एवर शी इज़ ऑन हर पीरियड्स वो अपने कमरे में जाके वो चुप करके बैठी थी और वो बिल्कुल भी उनसे गुफ्तगू नहीं करती। तो वो बता रही थी कि उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि वो परेशान होती कि इफ़ शी इज़ मेंटेनिंग हर हाइजीन और नॉट, और वो क्या महसूस, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट जस्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें इमोशनल्स जो हैं वो भी अटैच हैं। तो वो क्या इमोशनली क्या फ़ील कर रही हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, वो गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनका फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है, जैसे मैं अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की ख़वातीन के बारे में बात करूँगी, वो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा परेशान होती हैं। तो फिर जब वो इस चीज़ को देखती हैं और जो टैबूज़ जुड़े हैं, क्या जैसे उन्होंने सोच लिया कि वो बीमार हो गई हैं, तो फिर वो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि वो बीमार हो गई और अब वो बाहर नहीं जा सकती हैं, और अगर उनके बाप को पता चल गया, घर में किसी को पता चल गया, तो कोई लड़ाई, ये मैं आपको सच कहानी बता रही हूँ कि एक लड़की ने बताया कि अगर मेरे जो है फादर को या मदर को पता चल गया, फादर या ब्रदर को पता चल गया, तो इसका मतलब घर में लड़ाई हो जाएगी। तो हमने उनसे कहा कि मतलब ऐसा, उन्होंने कहा बस मुझे ये लगता है। तो वो इस जो है प्रेशर में वो उन गुफ्तगू करना, कोई गाइडेंस भी लेना वो नहीं ले पाती। और इसका ये नुकसान होता है कि जैसे बहुत दफ़ा होता है कि आपके अगर पेन बहुत ज़्यादा है,
आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती और जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, जब हम इन ख़वातीन के लिए वॉशरूम्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पर पब्लिक प्लेसेस पर, या अगर इस तरह की बच्चियाँ, तो हम देखते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर स्पेशल कोटा रखा जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी डिसेबल्ड ख़वातीन होती हैं जो पढ़ भी रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर, इस तरह के वॉशरूम्स जो कि उनके लिए यूज़ करना आसान है, क्या वो मौजूद हैं या नहीं? और अगर नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर वॉशरूम्स एक्सेसिबल हैं, हुँ, लेकिन एक्सेसिबिलिटी का हम सिर्फ ये मतलब समझते हैं कि वो रैंप बना दी या फिर दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा खुला बना दिया कि व्हीलचेयर अंदर चल जाए। हुँ, क्योंकि हमें लगता है कि वही बंदा जो है वो किसी माजूरी का शिकार है जिसकी जो फिजिकल या फिर जो विजिबल यस, डिसेबिलिटी हाँ, है। हमें नज़र आ गया। लेकिन क्या उसमें ब्रेल है, क्या उसमें जो सिंक है, क्या वो इस हुँ, हाइट पे है कि वो अपने हाथ जो है उसे धो सकें? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत जो है ना फोकस करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ ये है कि हर जगह एक्सेसिबल नहीं है अभी भी हमारे पास बहुत से स्कूल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वो स्कूल जो कि स्पेशल एजुकेशन के वो ही एक्सेसिबल हो, बल्कि सारे जो स्कूल्स हैं उनको भी एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर उसके सही। साथ मॉल्स हैं, उनको एक्सेसिबल होना चाहिए। अब जैसे इफ़ अ वुमन इज़ ऑन हर पीरियड्स एंड इज़ इन अ मॉल, तो अगर वहाँ पे जो है वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं है वॉशरूम के अंदर, तो क्या किया जाएगा? मतलब दैट अगेन पुट्स एन इमोशनल टोन ऑन हर। तो इसके लिए ये है कि एक तो एक्सेसिबल सैनिटेशन जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। रैंप जो है आप 90 डिग्री पे बना देते हैं, 90 डिग्री की हुँ, हुँ, रैंप हुँ। को वो इस्तेमाल नहीं, आपने बस ये दिखाने के लिए कि ये एक्सेसिबल जगह है, वो एक ऐसे एंगल पे रैंप बना दी जिसके वो चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बारीकियाँ उनको देखना पड़ेगा कि जो है एक्सेसिबिलिटी जो है वो ऑल काइंड ऑफ डाइवर्स बॉडीज़ उनके लिए हो। और साथ साथ सैनिटेशन की जब बात की जाती है तो जगहों पर, ऑफिस पर, हुँ, हुँ, मॉल्स हुँ। में, स्कूल्स में जो है जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो पास पड़े हों, ताकि जो है अगर जो आपको पीरियड्स हो गए हैं तो यू डोंट लाइक हेजिटेट, और आप पैनिक ना करें, यू नो कि देयर इज़ द फैसिलिटी देयर। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अब चीज़ें थोड़ा-सा वो बेहतर होना शुरू हुई हैं, और ऐसी बच्चियों को पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस भी भेजना शुरू हो गए हैं। सो जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जो ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए होते हैं, वहाँ पर डू यू थिंक कि इस तरह की एजुकेशन उन बच्चियों को दी जाती है कि आपने कैसे पर्सनल हाइजीन का ख़्याल रखना है? और जब आप किसी पर डिपेंडेंट हैं और आपको लगता है कि कोई इस तरह की डिसेबिलिटी है जिसमें आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसमें हाइजीन का ख़्याल रखना प्लस अगर आपने खुद से भी करना है तो वो कैसे होगा? आपको लगता है कि हमारे उन इदारों में इस तरह की तालीम दी जा रही है? मुझे ये लगता है कि अभी तालीम शुरू हुई है इन चीज़ों के अच्छा। बारे में, अभी स्टार्ट हुई है। हमने देखा है बलूचिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में भी हुँ, हुँ। इन इदारों के साथ जो है काम हो रहा है जो है। और बहुत से एनजीओज़ हैं, सोशल हुँ, एक्टिविस्ट हैं, वो जाके इस चीज़ पर जो है अवेयरनेस और एजुकेट कर रहे हैं। हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, हमने 3 स्कूल जो हैं स्पेशल एजुकेशन के, डिफरेंट जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ जाकर जो है सही। काम किया है, एजुकेट किया है। और उसमें हम टीचर्स के साथ भी करते हैं कि ताकि ये ना रहे कि एक दफ़ा हम आए हैं और उसके बाद चले गए और वो भूल गए। हुँ, ये हुँ, जो है हुँ। कंटिन्यूस सस्टेनेबल प्रोसेस रहे। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल्स हैं उनमें इस तरह जो है इनकलकेट की जाए ये तालीम जो है, इसकी इम्पोर्टेंस, कि वो उस चीज़ को समझ सकें। जैसे बहुत दफ़ा ये होता है कि एक एक्सपीरियंस हमारा ये रहा था कि हम गए हैं, हमने उन्हें बताया कि इसके इर्द गिर्द शर्म जो है वो शर्म, क्योंकि हुँ, हम इसको बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही शर्म है। जो है। अब इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि शर्म में हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और फिर वो हमें हुँ, लगता है कि वो बहुत गलत चीज़ है। तो जैसे कि अगर मैं अकेले कमरे में गिर गई हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं उठ खड़ी होंगी, लेकिन हुँ, हुँ, अगर हुँ, मैं हुँ। किसी सोशल सेटिंग में गिरी हूँ तो मुझे एकदम से वो यस, यस, शर्म यस। फील होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसा वो ही है। मेंस्ट्रुएशन के साथ वही कॉनोटेशन जो है ना शेम की, वो अटैच की गई है। तो वो समटाइम्स टीचर्स की तरफ से थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन आती है, लेकिन वी बिलीव के वो एक स्लो प्रोसेस है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसका हम जो एंट्री पॉइंट ले रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होता जाएगा। स्कूल्स के साथ ये है कि वो अगर करिकुलम में इंक्लूड कर दें तो बेहतरीन ये चीज़ हो जाएगी कि जैसे ये नहीं है कि महीने में कि एक बार जो है वो आगे कोई आया बाहर से वो बता हुँ, दे, हुँ। बट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसमें टीचर जो है वो बता रही हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे स्कूल है लर्निंग डिसेबिलिटी की लड़कियों के लिए है, और वहाँ पे जो है वो टीचर्स बता रही थी, उन्होंने शेयर किया कि हम जो है ट्रैक रखते हैं लड़कियों की पीरियड्स का, और जब उनका फर्स्ट डे होता है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे वो घर रहें ताकि वो अपनी अच्छा। केयर कर सकें और केयर हुँ, करें, हुँ, और हुँ, वो हुँ। जो है अच्छी तरह जो है वो अपनी हाइजीन
हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी जो हेल्थ का न्यूट्रिशन फुल रखें, एंड देन थर्ड डे दे कैन कम। और ज़रूरी नहीं है कि वो लाजिम ये रखा है कि फ़र्ज़ है, लेकिन इफ़ दे फील, बिकॉज दे वर टेलिंग कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ ख़वातीन हैं उनके जो है ना ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल पेन होता है, टू इंश्योर दैट कि दे आर इन बेटर हेल्थ, दे से कि उन्होंने जो पहला और दूसरा दिन। सो आई फेल्ट कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिया हुआ है, एंड दे हैड इन्फॉर्मेटरी एज वेल, जिसके अंदर उन्होंने फैसिलिटीज़ जो है, पीरियड पैंटीज़ हैं, पैड्स हैं, अंडरवेयर्स हैं, वो सब वहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा मिस सौरभ, ये भी बताइए कि एक टर्म यूज़ होती है मेंस्ट्रुअल डिग्निटी, ये क्या होती है? जी बिल्कुल, मेंस्ट्रुअल डिग्निटी इज़ हैविंग कि आप जो मेंस्ट्रुएट कर रहे हो विदाउट एनी शेम और विदाउट एनी इमोशनल टॉल ऑन योर सेल्फ। बिकॉज आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल ये नहीं है कि डिग्निटी का मतलब ये है कि आपने जाके मेंस्ट्रुअल किट डिस्ट्रीब्यूट कर ली, बट आपने अगर उनको मेंस्ट्रुअल किट दी है, लाइक आर यू इंश्योरिंग दैट एज वेल कि वो जो है उनके दिमाग में जो वो शेम उसके साथ अटैच है वो भी क्या जो है वो ख़त्म हुई है, वो क्या रिमूव हो रही है, वो क्या जा रही है। मेंस्ट्रुअल डिग्निटी का बेसिकली मकसद ये है कि इफ़ अ गर्ल इज़ मेंस्ट्रुएटिंग और इज़ ऑन हर पीरियड्स, तो उसके जो है किसी चीज़ का खौफ ना हो, उसको पब्लिक स्पेस में जाने का खौफ ना हो, कि सही डर ना हो कि अच्छा किसी को पता ना चल जाए कि आई एम ऑन माई पीरियड्स, या फिर जो है वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने में कि ड्यूरिंग हर पीरियड्स उसके जो इमोशनल है हेल्थ वो थोड़ी सी जो है वो इम्पैक्ट है, या फिर उनको जो फिजिकल पेन है वो भी जो है कम्युनिकेट कर सके। तो जो है इसमें मेंस्ट्रुअल डिग्निटी का मतलब है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो उनके लिए एक्सप्रेशन है, वो जो है डिग्निफाइड वे में रहे, और उनको जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो कोई स्टिग्मा है उसका फेस ना करना पड़े। सही। अच्छा, मेंस्ट्रुअल डिग्निटी की हम बात करें तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि एनजीओज़ का क्या किरदार हो सकता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल हो सकता है इस हवाले से? इसके अंदर जो है एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये हो रही है कि फॉस्ट फेमिनिस्टा ने एक कंसोर्शियम बनाया है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्रास रूट कलेक्टिव्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। उसमें माहवारी जस्टिस है, दस्तक है, फिर इसके साथ साथ CDA है, चाइना डेवलपमेंट एसोसिएशन, बैठक है, शी मैटर्स है। हम साथ मिलकर जो है एक तो नेशन वाइड कैंपेन कर रहे हैं, जिसके अंदर यह है कि हम एक स्टिग्मा जो है अटैच उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे पिंक टैक्स है, पीरियड टैक्स, उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स है वो ख़त्म किया जाए ताकि जो हमारी बेसिक नीड है ख़वातीन की वो पूरी हो सके, इसको लग्जरी ना समझा जाए। बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ ये है कि जो है जो वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी नीड्स को जो है वो मद्देनज़र रख के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाए जाएँ। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि जो बहुत दफ़ा ये होता है कि लड़कियां छुट्टी करती हैं स्कूल से, जो आपका अटेंडेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो वो नॉट बिकॉज ऑफ शेम हो, जिसमें जो है वो शेम की वजह से स्कूल नहीं जा रही है, बट अगर इस वजह से है कि दे आर नॉट फीलिंग वेल हेल्थ वाइज, लाइक वेलबींग वाइज, देन इट्स फाइन, लेकिन वो शेम की वजह से ये चीज़ ना हो। तो यह है कि इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि सब लोग इसके बारे में गुफ्तगू करें, अपने घर से स्टार्ट करें, नॉर्मलाइज करें। NGOs हैं, CSOs हैं, वो इसको एज अ जो है इंटरसेक्टिंग थीम लें कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं तो अगर आप उनकी स्किल पे काम करें, साथ साथ आप इस चीज़ पे भी अवेयरनेस दें। आप जिस पे भी काम करें, ये हेल्थ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप जो है अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उनसे आप जो कनेक्ट करें, साथ में जो कोलैबोरेशन में काम करें, ताकि जो है ये काम मल्टीप्लाई हो सके। सही। अच्छा, आपने पॉलिसी की बात की, तो क्या पॉलिसी मेकिंग हमारी कुछ इस तरह से भी होनी चाहिए? हम पार्लियामेंटेरियन से जब बात करते हैं, अक्सर जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, आपको भी आइडिया होगा डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से, तो उनको किस चीज़ पर सेंसिटाइज किया जाना चाहिए? प्लस ये कि स्टेट लेवल पर कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, या ये जो हमारे माशरे का एक माइंडसेट है इसको चेंज करने में, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो बात कर रहे हैं वो हम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, हमें फैमिली में ऐसे करना चाहिए, हम NGOs हैं वो ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन जब तक हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ नहीं होती ना, तो वो चीज़ शायद उस तरह से हमारे मुल्क में कॉमन नहीं हो पाती। तो हुकूमती सतह पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल ज़रूरी है ये। एक तो ये पॉलिसीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारे पास पॉलिसी है, पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज़ है, हमारे पास जो है डिसेबिलिटी की पॉलिसी है, लेकिन वो बहुत जनरल है।
उनके अंदर स्पेसिफिक जेंडर की इंटरसेक्शन के साथ या फिर जो है एक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंटरसेक्शन के साथ उस तरह जो है पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको जो है साथ में मोबिलाइज करें एंड टेल देम द इम्पोर्टेंस कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी एक गुफ्तगू हुई थी एक जो है पॉलिसी मेकर के साथ, एंड हम अपॉन कन्वर्सेशन उनसे हमारा ये उन्होंने कहा कि इससे बजाय हम जो है एजुकेशन पे बात कर लें। तो हमने उन्हें कहा कि देखें एजुकेशन तो हो जाएगी लेकिन अगर किसी की हेल्थ ही नहीं ठीक, बिकॉज जो अगर आपको अगर जो है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं अच्छी है, आपकी मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, देन दे आर वेरी फेटल हेल्थ चैलेंजेस यू कैन फेस। तो वो एजुकेशन भी जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगी ये लड़की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशनल स्पेसिस को इस्तेमाल करें, हम जो अपनी हेल्थ जो करिकुलम है उसके अंदर जो है हम इसको इंक्लूड करें। तो पॉलिसी मेकर्स को हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा फ्रॉम लोकल लेवल टू द अपर लेवल, क्योंकि जो हमने देखा है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने जो हलकों के अंदर। तो अगर हम उनको यूटिलाइज करते हैं देन वी आर लाइक बिल्डिंग अ कॉन्सेंसस विद द कम्युनिटी एज वेल, और एक जो है सबको एक पेज पे लेकर आ सकते हैं। क्योंकि लोग उनको सुनते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि मैं आपको एक इमेजिनेशन में लेके जाना चाह रही हूँ कि एक ऐसा मुआशरा, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, कि एक ऐसा मुआशरा है कि ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर, जैसे हमने पहले बात की मेंस्ट्रुअल डिग्निटी की, कि वो है वहाँ पर। अब आप क्या समझती हैं कि वो कैसा होगा? आई बिलीव वो ऐसा मुआशरा होगा जिसमें जो है हर खातून जो है, हर वो इंसान जो कि मेंस्ट्रुएट करता है, वो बहुत ही आज़ादी के साथ और एक डिग्निटी यू कैन से कि रिस्पेक्टफुल वे के साथ ज़िंदगी जो है ना गुजार सक रहे होंगे, और उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोई दिक्कत या खौफ नहीं होगा। तो जैसे जो फियर होता है ना अटैच के, मतलब किसी को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, अगर अब मैं आई एम ऑन माय पीरियड, या फिर किसी को अगर मेरी हेल्प करनी पड़ गई तो शायद ये कोई गलत बात हो गई है। तो एक मेरे लिए जो है वो एक मुआशरा, एक बेहतर, एक आइडियल सिचुएशन होगी जहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है हर किसी की नीड्स के मुताबिक, एंड एवरीवन इज़ लिविंग विद डिग्निटी। सही। अच्छा, आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप उन ख़वातीन को कोई मैसेज दें, कोई पैगाम दें जो कि डिसेबल हैं, और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो ज़ाहिर है सबका होता ही है। तो उस हवाले से जब वो उससे गुज़रती हैं, पीरियड्स क्रैम्प्स भी हैं, और शायद एक नॉर्मल पर्सन है तो हम रेस्ट भी कर लेते हैं, हम लेट भी जाते हैं फ़ौरन से, और जो लोग थोड़े डिसेबल हैं उनको सोचना पड़ता है, अच्छा प्लान करना पड़ता है, अब हम लेट जाएँ, अब हम ये करें, अब हमने वहाँ जाना है, डिपेंडेंसी। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? लेकिन कोई होपफुल सा हो। बिल्कुल होपफुल सा। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस चीज़ के बारे में बात करना और अपनी पेन के बारे में एक्सप्रेस करना, बताना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आपका ये हक है कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं करें आप बताएं। और व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेन ज़्यादा हो गई है तो डॉक्टर के पास भी जाने में कोई बुराई नहीं है, ये बल्कि ज़रूरी है कि अगर आप जब फील ये करते हैं तो आप बताएं। और ये है कि लाइक एवरीवन believes in you and everyone is there for you, और जब आप अपनी जो हक है, अपनी जो बात है वो बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम हो सकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपको जो सपोर्ट है वो मिल सकेगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मिस हुरब, आपने आज हमें ज्वाइन किया और आप ख़ास तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस हुरब दीन, और आज हमने एक ऐसे मौजू पर बात की है जिस पर आमतौर पर बात नहीं हो रही होती, जिसको टैबू समझा जाता है। मेंस्ट्रुएशन पर बात करना भी टैबू है, लेकिन हमने ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की बात की जो खुद से चीज़ें समटाइम्स मैनेज नहीं कर पाती, जो बाज़-औक़ात डिपेंडेंट होती हैं, और बाज़-औक़ात डिपेंडेंट होती नहीं है लेकिन मेंटली डिपेंडेंट होती हैं। तो हमने उस पर जो है वो इन डिटेल बात की है। सो आई होप कि आज का पॉडकास्ट और आज की ये जो नशिस्त है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, और आप लोग इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में हम सबका साथ भी देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।